हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज से बाल विकास का क्वेश्चन जो है सीडीपी से रिलेटेड दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। यानी दूसरे व्यक्ति के जो बाह्य व्यवहार होता है उसकी नकल क्या कहलाता है? अनुकरण, सीखना, कल्पना, चिंतन। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं तो वह अनुकरण या नकल, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है, तो वह अनुकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो देखिए, जब दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जब नकल करते हैं तो वह जो होता है वह सीखना नहीं हो सकता है, कल्पना नहीं हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम दूसरे व्यक्ति के नहीं जो होते हैं, क्या होते हैं, नकल जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी एक सही हो जाएगा। अनुकरण आपका सही आंसर होगा। तो ये था 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब पहले से, जैसे आप पहले से जोड़ घटाव सीखे हुए और जब गुना सीख रहे हैं तो गुना में उसकी सहायता करता है, यानी मदद करता है। तो यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण या स्थानांतरण कहलाता है, या नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है, तीसरा है प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है, और चौथा सीखना कहलाता है। देखिए, जब पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसको हम लोग धनात्मक अंतरण कहते हैं, और वही सकारात्मक अंतरण भी कहा जाता है। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं, यानी सकारात्मक जो है वह आपका प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा। यानी सही आंसर जो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। चूंकि नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण तभी कहलाता है जब आपको सीखने में वह पहले का ज्ञान जो है से आपको रुकावट पैदा कर रहा है। तो यह तो हो नहीं सकता, चूंकि रुकावट नहीं पैदा कर रहा है, यह तो सीखने में सहायता कर रहा है। प्रशिक्षण स्थानांतरण जब ट्रेनिंग का ट्रांसफर होता है, जब आपको सीखते हैं और उस दूसरे को सिखाते हैं, तब प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। और सीखना तो कहीं भी हो सकता है, नहीं किसी भी जगह हो सकता है। तो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है जब पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखना, जब कोई बात सीख चुके हैं और उसको आप याद रखते हैं यानी स्मरण रखते हैं, या पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी जो फिर से उसको याद करने में आप सफल नहीं हो पाते। मान लीजिए कि आप बचपन में कोई चीज़ सीखे थे और से लेकर अरल तक, और अभी आप उसको दिमाग में लाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं? नहीं, इमेजिनेशन तो होता है जब हम आगे की बातों को सोचते हैं। और स्मृति, जब हम कोई चीज़ों को याद रखते हैं तो स्मृति कहलाता है। ध्यान, जब हम किसी चीज़ पर गौर से चिंतन करते हैं या अटेंशन देते हैं, तो यह जो होता है जब सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है उसी को हम लोग विस्मृति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विस्मृति कहते हैं। या 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होगा। उसी को हम विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण व किया जा सके तब वह विस्मरण उत्पन्न होता है। यानी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम लोग विस्मृति कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही है। आप थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।